तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थर्ड डेज विंडोज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक सीरीज़ है जो कि ऑफिशियल रूप से आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ का रिव्यू करेंगे, फैक्ट, डिटेल, अपडेट यानी टोटल मिलाकर सारी कुछ जानकारी इसी सीरीज़ के बारे में देने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। साथ ही साथ जैसे भी सीरीज़ या मूवी के बारे में आप जानना चाहते हो, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, कोई सी भी लैंग्वेज की हो, चाहे कोई सा भी OTT प्लेटफॉर्म हो, आप सिंपली उसका टाइटल नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में भी जानेंगे। पहले हम इसके बेसिक डिटेल्स यानी स्टोरी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की एक और नई एक तरह से सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों नेटफ्लिक्स पर बैक टू बैक कोई ना कोई सीरीज़ आपको देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको कई सीरीज़ें देखने को मिली है और इसके बाद एक ज़बरदस्त सीरीज़ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जिस सीरीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो एक मिनी सीरीज़ है और तकरीबन 5 से 6 एपिसोडों के अंदर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी के बारे में हम सारी कुछ डिटेल आपको बताने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर जो पहले हमारे जो कैरेक्टर है उनके बारे में जानना चालू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सारे कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। आयरिन एजुला एक तरह से एक ब्रिटेन है, ब्रिटेन में रहती है, एक ब्रिटेन मूल की मैक्सिकन अभिनेत्री है और एक निर्माता भी हैं। ये दोनों ही हैं। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 27 अक्टूबर 1980 को हुआ। इनकी उम्र तकरीबन 43 साल है। लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री है, निर्माता हैं और 2000 से लेकर इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। आयरिन एजुअल्स ने 2000 के दशक में टीवी एजटेका में 3 टेलीवॉन्स के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया और टोटो पोर आमोर और ओम्ब्रिस कॉन और एल्वोस और ला मोर्टन मिथवॉर्डी सोन्स के साथ भी आपको देखने को मिली है। इन्होंने 2007 में गुलहैम्स एरिगान द्वारा लिखित फिल्म एल ब्रूफ डे एन नोचन में फिल्म बनाना शुरू किया। 2008 में उन्होंने फिल्म केला लास लेवंस के लिए एरियन अवार्ड्स में से उसे अभिनेता का पुरस्कार जीता। वह केनाल 1 से रिलीज पैरामोडीज की निर्माता थी। उन्होंने कई थिएटर नाटकों में भाग लिया जैसे कि ला गोवॉट, सैलम्स, ऑस्कर और वाइल्डर द्वारा लिखित ऑल ग्रीस और एल्विस का एक तरह से एक बेटी भी है जिसका नाम एक तरह से जन्म 30 मार्च 2015 को और नाम सौमियन है। एरियन रोगन्स कैप्टोन के साथ खिलाड़ियों के साथ पहुंच गई थी। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो द लास्ट टाइम 2006 में इनकी सबसे पहली मूवी थी और बैक टू बैक इन्होंने कई सुपर हिट मूवीज़ थी। 2000 के अंदर इनकी पहली टेलीविज़न सीरीज आपको देखने को मिली, टोडो पोर आमोर। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने बैक टू बैक कई सीरीजें 2019 में ये हाल ही में मोनाकोज में देखने को मिली है। कई अवार्ड्स इन्होंने जीती है। रेल पुरस्कार 2008 में, मियामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2015, प्रेमियोस टीवनोस अवार्ड 2017। जी हाँ दोस्तों, ये कई अवार्ड्स जीत चुकी है। अब दोस्तों, हम अगले कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे जो कि इस मूवी के अंदर आपको बेहद खास रूप से देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं के बारे में सारी कुछ जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ केशंड सीना घेरोटी का। केसलट सीना घेरोटी इनका नाम है। 14 फरवरी 1987 को इनका जन्म हुआ। मैक्सिकन अभिनेत्री, निर्माता है। उन्होंने 2015 की मैक्सिकन ड्रामा फिल्म द आविस विद यू में मुख्य भूमिकाओं में एक दूसरे मेन कास्टिंग के अंदर रोल निभाया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का एरियन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। साथ ही साथ अगले वर्ष उन्होंने फिल्म एयरबॉर्न क्रिएशन 2014 में उनकी भागीदारी के लिए एरिस अवार्ड्स और श्रेणी में नामांकन किया गया। 14 फरवरी 1987 को इनका जन्म हुआ और 36 साल इनकी उम्र है।
मैक्सिको सिटी मैक्रोज में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं, निर्माता हैं। 2007 से इस इंडस्ट्री में एक तरह से काम कर रही है। एल्बोत सीओ घेरिट इनके दादाजी है। साथ ही साथ है बेसोट फोर्ने लूजन्स और एडियंस पारा की बेटी है। वे एजेंटिन्स फोर्डियन की पोती और अभिनेता फोर्डन सिनोटियन विशन सिरगोड की छोटी बहन है। जी हाँ दोस्तों, इनके परिवार के अंदर भी अधिकतर लोग एक तरह से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही साथ दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको और कुछ जानकारी भी देने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं इनकी। 2007 के अंदर हासन एंड ब्रूट रिटर्न मॉडल्स के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों, इसके साथ 2011 में पेरिड पोर टॉनिस में, साथ ही साथ टिलपोस फेमियस में 2014 में, साथ ही साथ ओपन जीरोस के अंदर मुख्य रूप से 2017 में देखने को मिली। साथ ही साथ आपस में मिलने के लिए तैयार 2019 में। टेलीविज़न सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो लोकस द आर्मर्ड 2010 और 2019 से 20 में लॉस एस्प्रोज के अंदर 12 एपिसोडों में मेन कैरेक्टर के अंदर ये देखने को मिली थी। दोस्तों, इनके बारे में भी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अब हम अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर कई कैरेक्टर देखने को मिले, इन सभी के बारे में हम फटाफट से जान लेते हैं। अगले जो कैरेक्टर हैं उनका नाम है, एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो ओमर चैप्रो, उमर राफेल चोप्रो ओल्बर्ट इनका पूरा नाम है। 26 नवंबर 1974 को इनका जन्म हुआ। एक मैक्सिकन अभिनेता और एक कॉमेडियन अभिनेता और टेलीविज़न होस्ट और एक सिंगर भी है। मुख्य रूप से उमरा राफेल हॉर्पन ब्लेड्स का जन्म 26 नवंबर 1974 को हुआ। 48 साल इनकी उम्र है। मुख्य रूप से ये मैक्सिकन्स राष्ट्र के हैं। एक सेलिब्रिटी सिंगर, साथ ही साथ एक कॉमेडियन भी है। और साथ ही साथ लूसी रोडन डे ला पेना से इन्होंने शादी की 2001 में। इनके 3 बच्चे हैं। 2004 के अंदर ये आपको पुनोज रोजांस चूवी का रोल निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ तारा खींचना 2013 में, लेटी प्रेम केशन बेना 2017 में, और साथ ही साथ वाई कॉमन एल इल्स 2022 में। टेलीविज़न सीरीज में प्लीज स्वयं सोन्स 1992 में ये देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों के साथ और भी कई मूवीज़ थी, एक तरह से वाई यू आर काजल्स 2022 के अंदर। बैक टू बैक कई मूवीज़ में देखने को मिले। इनके बारे में मैंने आपको सारे कुछ जानकारी मैंने बता दी है। और अब हम जानेंगे हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये इस इंडस्ट्री में कई बार देखने को मिल चुके हैं, तो इन सभी के बारे में हम एक एक कर अब जानते हैं। अगली जो कैरेक्टर है जूलिया वेगा। जी हाँ दोस्तों, जूलिया वेगा भी बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। इन्होंने भी कई बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ दी है। जूलिया वेगा, जी हाँ दोस्तों, जूलिया वैलियन वेगा सीस्टोन्स 10 जनवरी 1980 को इनका जन्म हुआ। एक मैक्सिकन अभिनेत्री और एक सिंगर भी हैं। इनके बारे में भी मैं आपको सारी कुछ जानकारी बताता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जूनियर वैलियन वेक्सन सी ट्रोस का जन्म 10 जनवरी 1990 में हुआ। इनकी उम्र लगभग 34 साल है। मैक्सिको सिटी मैक्सिकोज में ही रहती है। मुख्य रूप से एक कैरेक्टर है यानी अभिनेत्री है, और साथ ही साथ एक सिंगर भी है। इनकी एक तरह से पत्नी है एल्बर्ट गुर्रस 2014 में, और मुख्य रूप से इनके 2 बच्चे हैं। और इनके बारे में सारी जानकारी मैं बताता हूँ। वेगा का जन्म और पालन पोषण मैक्सिकन सिटी में मैक्सिकन अभिनेता गोल्डन वेग्स और एक स्पेनिश माँ लीरोन्स सिस्टोन्स के यहाँ हुआ। उनकी बड़ी बहन अभिनेत्री मेरी माँ वेग है और एक भाई है उनके
पिता के पिछले रिश्ते से उनकी एक सौतेली बहन है। अभिनय करियर के बारे में बात की जाए तो वेग ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत ला सोनारो प्रेस्टन नाटक एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में किया, जिसमें उनके पिता के अभिनेता और निर्देशक भी है। जब वह 17 साल की उम्र की थी तब उन्होंने मैक्सिकन नाटक श्रृंखला SORS सेकोस ऑफ सीक्रेट रोबन्स के रूप में अपनी पहली टेलीविज़न भूमिका अर्जित की। 2008 और 2009 में उन्होंने टेलीवोन्स एल्मा डे और हेरन्स मार्डी डे आमोस में अभिनय की भूमिका मैक्सिकन लोकप्रियता हासिल की, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। 2010 में वे क्राइम थ्रिलर सीरीज मुजरिलियन एशनोस 3 के तीसरे सीजन के लिए एक एपिसोड में दिखाई दिए। 2013 के अंत और 2014 के मध्य उन्होंने जेस मैक्सन के साथ सफल कॉमेडी ड्रामा टेनी लेवंस क्लू प्रोबेन टेनी रिकोस में अभिनय किया और 2014 में उन्होंने टेलीविज़न क्यू ते पेरेडियोस में मुख्य भूमिका निभाई की पुष्टि की। टेलीविज़न लोकप्रियता 2000 में मैक्सिकन टेनी लोग और एवरेज फ्रूज का रीमेक है। मुख्य रूप से 15 नवंबर 2014 को सनी मुगलिस थे ऑर्डन और मैक्सिकन में हुआ और फिर 2015 में कैनडाल डे लास एस्टोन्स पर और 2017 में उन्होंने टेलीनॉर्स में अभिनय किया और डैनी एरबोस के सामने एम आयरेडियन टीम्स फीलिंग और वेग शो में दूसरे सीजन में लोटेन, हालांकि गर्भवती होने के कारण उसके मध्य भाग के बाद उन्होंने केवल 2 उपस्थितियां जताई थी। दोस्तों इसी के साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर कर दें ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों तकरीबन हमने इस सीरीज के जितने भी एक्टर थे, कैरेक्टर थे, उन सभी के बारे में जान लिया था। 2 कैरेक्टर और बाकी थे सिर्फ, उनके बारे में और हम जान लेते हैं। मुजरेज एज नीलास मैक्सिकन टीवी श्रृंखला के अंदर ये भी आपको देखने को मिल चुके हैं। इस सीरीज के बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों हम जूरी वेगन्स के बारे में जान रहे थे, इनकी इस मूवी के बारे में भी हम जानेंगे जैसा कि मैंने अभी नाम बताया। और पहले हम इससे अगले जो कई कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में जान लेते हैं। अगले जो हमारे कैरेक्टर हैं उनका एक तरह से नाम है जूना पोलस। जी हाँ दोस्तों, इनका पूरा नाम मैं आपको बताता हूँ। इन्हें एक तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर जुआना पाब्लो मदीना के नाम से जाना जाता है। जोआनो पाब्लो मदीना इनका पूरा नाम है। 22 अगस्त 1977 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है। उन्होंने टीवी एज इट इज़ ड्रामा सीरीज रेनर्स प्रोविट में मुख्य किरदार उलिफ के किरदार के लिए जाने जाते हैं। मुख्य रूप से 22 अक्टूबर 1977 को इनका जन्म हुआ था। 45 साल इनकी टोटल उम्र है और इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इनके बारे में जानते हैं। 22 अक्टूबर 1977 को इनका जन्म हुआ था। इस इंडस्ट्री के अंदर ये काम कर रहे हैं। 45 साल की उम्र है। एलग्रिड वॉल्जियन से संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और 2001 से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो इसकी रेटिंग है IMDb पे जो इसकी रेटिंग है वो आपको देखने को मिली है 6.7 10 में से, जो कि बहुत ही बेहतरीन रेटिंग है। और साथ ही साथ दोस्तों इसे रूप से गूगल यूजर्स ने 96% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है और भी कई प्लेटफॉर्म पर इसकी रेटिंग है लगभग आधे से ज़्यादा है। और ये आपको अफसल रूप से देखने को मिली थी 14 सितंबर 2023 को। मैक्सिकन एक तरह से लैंग्वेज में से बनाया गया है और बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में से नेटफ्लिक्स द्वारा डब किया गया है और आप इसे नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो। और लैंग्वेज की बात की जाए तो आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर आप जैसे टैप करोगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आप अपनी कंट्री के हिसाब से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। यदि आपकी कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती है तो आपकी कंट्री के लैंग्वेज में ये अवेलेबल नहीं है और बाकी इंग्लिश के अंदर ये अवेलेबल है। आप जाकर इंग्लिश में इसे देख सकते हो क्योंकि इंग्लिश में सभी कंफर्टेबल है। और आगे चलकर अब हम इसके प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। जीमेन केनराज मई 2016 में इन्होंने शादी की और जून के अंदर इन्होंने तलाक दे डाला।
यानी 1 महीने के अंदर ही तबाही। और साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मैक्सिकन टेलीमोस कोआंडो सीजन मियोस से की। वह टेलीविज़न एज के इस कंपनी के अभिनेता स्कूल CIF के स्नातक है। उसके लिए उन्होंने कुल 2000 से लेकर 2013 तक काम किया। जुलाई 2021 में मदीना को सिरफांस धंसन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके कारण उनके दाहिने हाथ को काटने की आवश्यकता पड़ी। फिल्मोग्राफी भी बहुत ज़बरदस्त है इनकी। लासोडियन नोशंस 2001 में और इली क्लब डे ऑफ आसिस 2020 के अंदर ये आपको देखने को मिले थे। जी हाँ दोस्तों, उस पर हमने वीडियो बना दी थी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे भी आप इसे क्लिक कर कर देख पाओगे। साथ ही साथ और भी कई जानकारी यदि आपको लेनी है इस सीरीज़ के बारे में, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर भी मैंने बताया था इस सीरीज़ के बारे में, और अभी कुछ इसके एक्टर बच चुके थे, उनके बारे में भी हम जानेंगे। पहले हम कंटिन्यूस इस सीरीज़ के पूरे कैरेक्टर कंप्लीट करते हैं। अगले जो हमारे कैरेक्टर हैं उनका नाम है पेब्लो क्लूजो। जी हाँ दोस्तों, ये आपको कई एक तरह से सीरीज़ मूवीज़ में देखने को मिले हैं। इनका जन्म मुख्य रूप से 2 फरवरी 1984 को हुआ, और ये एक मैक्सिकन एक्टर है। 2 फरवरी 1984 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 40 साल इनकी उम्र है। मैक्सिकन सिटी मेक्सिको में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। 1988 से 2007 से इस इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हुए हैं। बीच में ब्रेक लेने के बाद दोबारा इन्होंने कमबैक 2007 में किया। 1988 में एक तरह से बाल कलाकार के रूप में इन्होंने बॉयशन हार्ट स्टार्ट में अभिनय किया। दोस्तों, इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत ज़बरदस्त है। इन सभी के बारे में हम जान लेंगे। और टेलीविज़न के अंदर इन्होंने ला रोजन डे ग्राउंडलूज से एंट्री ली 2008 से लेकर 2010 के बीच में। साथ ही साथ और भी बढ़िया बढ़िया ये इस इंडस्ट्री के अंदर मूवी सीरीज़ दे चुके हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम अगले कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, जो कि इस इंडस्ट्री में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए नजर आए हैं। और फिर सीरीज़ के बारे में जान लेंगे, यानी तो मिलाकर कंप्लीट होने वाली हमारी वीडियो थोड़ी ही देर के अंदर इस सीरीज़ के ऊपर। बाकी हम प्रीवियस जो पार्ट हमारे रह चुके थे उन्हें हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर एक और कैरेक्टर देखने को मिलेगी, मायरन हेमरोज। इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले हम जानेंगे इस मूवी के अगले कैरेक्टर सोफिया सिग्नांगा। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में हम जान लेते हैं। मुख्य रूप से सोफिया सिग्नांगा एपेस इनका पूरा नाम है। 7 जून 1980 से इस इंडस्ट्री में एक तरह से जन्म हुआ इनका, और इस इंडस्ट्री में 2013 के मैक्सिकन रूपांतरण गॉसिप गर्ल्स आल ब्लूज में सीफियन बॉजन हॉर्न्स के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें जाना जाता है। सोफियन सियांस 7 जून 1980 को इस इंडस्ट्री के अंदर जुड़े। 34 साल इनकी उम्र है। कुलवास मॉडलोज और मेक्सिकोज में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं और 2006 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। मेक्सिको मिस कैम्बलेस इनके माता पिता है। साथ ही साथ सियांस का जन्म मेक्सिको के कुलवास में हुआ था। उन्होंने 4 साल की उम्र में स्थानीय समुदाय थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेक्सिको में बच्चों के थिएटर समूह के हिस्से के रूप में किताबों की दुकान पर सप्ताह में 4 बार प्रदर्शन किया। उन्होंने दिव्यांग पिता, मैक्सिकन गैंगस्टर, शतरंज खिलाड़ी और स्वतंत्र फिल्म निलसांग मॉन्सोन सियांस कैम्बलोस थे। उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिकन में दोहरे नागरिकता है। उनका पालन पोषण दोनों देशों में ही हुआ। 17 साल की उम्र में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में स्टेट एल्टर और स्टूडियोज ऑफ आर्टिंग में कैम्बोडियन में स्वीकार कर लिया गया। स्नातक होने से पहले उन्होंने 3 साल तक पढ़ाई की। उन्होंने मैक्सिकन सिटी में कालास आल्दुस और सैटर्न यूनिवर्सिटी और डी ट्राटन में अभिनय की शिक्षा की एक तरह से काम किया। सीनियर्स ने 15 साल की उम्र में पेशेवर रूप से अभिनय करना शुरू किया। 2006 और 2008 में प्रशंसित निलसांग ओरबिस रेडियस की 2 फिल्म
मुजरेल एलन एल्स एक्टर और ऑस्टिन डेमस में दिखाई दिए। एरिस डोमियोस को कोस्टा रिका में शूट किया गया था और 2007 में उन्होंने अपने पिता के साथ ला कैर्लिस में काम किया। उनके द्वारा निसंग एक स्वतंत्र फिल्म थी। 2010 में एनवाईसी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने ए ट्रेवर्स दैट सिलोंग्स में भाग लिया, जिसका निसंग भी उनके पिता ने किया। तब से वे अमेरिका मैक्सिका में दोनों में फिल्म और टेलीविजन में दिखाई दी है। 2011 में उन्होंने मैक्सिकन किशोर उन्मुख नाटक श्रृंखला बी ऑनियन रेडियन में मारियंस के रूप में चुना गया। इसी भूमिकाओं के लिए उन्होंने गिटार बजाना सीखा। यह शो इसी नाम के मूल चीरी संस्करण पर आधारित था। इसकी कामक्रूरता, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और खाने के विक्रोध सहित उपयोग का पता लगाया गया और सोफियन का किरदार उभयलिंगी था। सीरीज का एक सीजन 120 एपिसोडों का था। मैक्सिकन को संयुक्त राज्य अमेरिका में MTV TRS पर प्रसारित के लिए तैयार किया गया। जनवरी 2013 में मैक्सिकन किशोर नाटक श्रृंखला ग्रुप वोशंस के अंदर मुख्य अधिकारी के तौर पर सोफियन हेजन की पुष्टि की गई। इसी से पहले इन्होंने एक तरह से 2012 में शो के लिए एक लघु डेमो पायलट में दिखाई दी। ये श्रृंखला गोपियस गर्ल्स का स्पेनिश भाषा में रूपांतरण था, जहां सीएंग्स ने श्रृंखला में सोरेंस वेडेंडेरियन और ये शो मैक्सिकन प्रोडक्शन कंपनी एल ऑफ वारन ब्रदर्स स्टेन्स टेलीविजन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में तैयार किया गया। मैक्सिकन के निर्माण पेडियन टोरेस ने श्रृंखला के सह निर्माता के रूप में काम किया। शो का फिल्मांकन जून 2013 में शुरू हुआ और 5 मई 2013 को कलप्लूथ में समाप्त हुआ। मैक्सिकन के अंदर यह शो पहली बार 5 अगस्त 2013 को गोल्डन प्रीमियम के लिए विशेष रूप से ग्राहकों के लिए मैक्सिकन में प्रसारित हुआ। बाद में इसे सितंबर 2013 में टेली हिट के मैक्सिकन में प्रसारित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे गुरुवार रात को यूएस में दिखाया गया और मैक्सिकन में अमेरिकन में शो भी भारी सफलता के बावजूद निर्माता की असहमति के कारण इसे 14 जनवरी 2014 को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया। यह शो 25 एपिसोडों के साथ एक सीजन तक चला और 2013 में गोल्सन गर्ल्स और एल्प्लूस के प्रचार के हिस्से के रूप में वह पहली गोपियंस गर्ल्स और एल्प्लूस कोस्टन जॉन एकरस के साथ जेसी वाइल्ड जोल्स के संगीत वीडियो ऑर्डर्स में दिखाई दी। वीडियो मोजेंस मैक्सिकन में फिल्माया गया और दिसंबर 2013 में चिंग्स पेट पोडियंस के अभिनय रियल ब्यूटन्स और एज ग्रूजस फ्री के लिए एक प्रिंट विज्ञापन में दिखाई दिए। 2014 में सोफियन ने अत्यधिक प्रशंसित मिशन लोचन्स की विज्ञापन कथा और लघु सेडियंस में बैन प्रोटीन्स की विपरीत मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए 2015 के दौरान कम से कम 3 स्टूडियोज में प्रतिस्पर्धा हुई। 2014 में के अंत में उन्होंने मैक्सिकन में जोबियस थीम्स वाली हॉरर फिल्म एडियोस मोरेंस की फिल्म में यह फिल्म 2013 में रिलीज होने वाली थी। जनवरी 2015 में जेम्स को पहली बार स्पेनिश भाषा की नेटफ्लिक्स मूल टीवी श्रृंखला क्लब डी क्लूवर्स में कास्ट किया गया। शो की सफलता के कारण दूसरे सीजन का आदेश दिया गया और 2016 के दौरान किसी समय पर फिल्मांकन फिर से शुरू होने की उम्मीद थी और 2019 में सोफियन पेट एंड प्रोडेंस के लिए एक विज्ञापन में दिखाई दी, जिसमें घोषणा की कि मैं हमेशा के लिए एक तरह से पहनने के बजाय एक तरह से रहना पसंद करती हूँ और कंपनी को क्रूस छोड़ने के लिए कहा। एशियंस के दिव्यांग पिता मोशन श्रीबिस कैम्पलेस थे, जो एक ग्रोट मास्टर शतरंज खिलाड़ी थे, साथ ही साथ एक लेखक भी थे और इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत एक तरह से इन्हें नाम से जाना जाता था। और साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल बताओ तो अगस्त 2014 में उन्होंने मैक्सिको सिटी में स्थित जैविक शाकाहारी ग्लूटेन मुक्त कुर्गिज प्रोडेन पेशेवर रूप से बेकरी मिल्स बार स्थापित किया। 2015 में उन्होंने बेकरी का विस्तार करने के लिए अभिनेत्रियों जूलियन वेक्सन और मेरिगर वेक्स के साथ साझेदारी की। इसका नाम बदलकर मिल्क बार रख दिया गया। तो दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। लॉस मिलोडो 2010, बीन बॉडी रियलिटी 2011,
क्लब डी ब्रूजन 2015 से 20 तक। साथ ही साथ दोस्तों और भी कई जगह देखने को मिली, इनके बारे में भी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अब हम जानेंगे हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है, एक तरह से मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अब हम जानते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है मनु बेकरीरो। वेनुस बेक्रूलोप्लिस डे सा इनका नाम है। 20 अप्रैल 1977 को इनका जन्म हुआ, जिन्हें मनु बोगरियस के नाम से भी जाना जाता है। एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं जिन्हें मुख्य रूप से अमर एन डिसीन और मुक्शन की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। मेंचुस लोजन डी सा इनका नाम है। 20 अप्रैल 1958 को इनका जन्म हुआ। 45 साल इनकी उम्र है और इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम करे हुए अपनी माँ की ओर से अभिनेता अल्फोंस बॉसवेल के बड़ी भाई है। और साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताता हूँ। मनु बेगरूज ने अपनी पहली हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मीडियन ऑपरेटन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, जहां उन्होंने कानून पर स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। इसी क्षेत्र में 1 साल तक के काम करने के बावजूद बेगरूज ने अभिनय की दुनिया में पहला कसम आजमाने का फैसला किया। उसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई एक तरह से दोबारा शुरू की। 2000 से 2004 के बीच में उन्होंने एडवर्ड रेबन स्टूडियोज में अभिनेताओं के लिए कक्षाओं में भाग लिया। साथ ही साथ दोस्तों के बारे में और डिटेल बताता हूँ, जो एंथोस ब्रिटेंस के साथ उसी पेशेवर के साथ काम चलाओ व्यवस्था पर एक और सेमियस थे, और साथ ही साथ 2005 जैसी चिरेंट की लघु फिल्मों में भी भाग लिया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2004 में बॉब सूप और साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ के अंदर देखने को मिले। एक तरह से द लव ऑफ द टाइम 2011 और भी कई मूवीज़ में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता दी है। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम आखिरी इस जो सीरीज है इसकी कास्ट के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं वो भी इस इंडस्ट्री में बहुत पुरानी हैं और इनके बारे में भी हम कई सारे डिटेल आपको बताएंगे। इनका नाम है क्यूर डेल्स मेला। एक तरह से क्यूर डेल्स मेला का जन्म 11 नवंबर 1964 को हुआ। एक मैक्सिकन अभिनेत्री हैं। उन्हें मैक्सिकन टेलीविजन और फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2 एरियन पुरस्कार जीते। एक 1992 में फिल्म लाइव वाटर फॉर चॉकलेट में उनकी भागीदारी के लिए सबसे सहायक अभिनेता के रूप में, और दूसरा 1994 में फिल्म नोविंस क्यू तेवे सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए। मुख्य रूप से 11 नवंबर 1994 को इनका जन्म हुआ था और 58 साल इनकी उम्र है। मैक्सिकन सिटी मैक्सिको में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं। 1990 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। मेलिन्स का जन्म 11 नवंबर 1964 के मेक्सिको सिटी मैक्सिकोन्स में हुआ। फ्रांसीसी मूल की प्रूडेंस का जन्म मेक्सिको में हुआ, लेकिन उन्होंने अपने किशोर अवस्था के कई साल अपनी माँ और भाई बहनों के साथ फ्रांस में बिताए। फ्रांस के अंदर उन्होंने डांस करना, एक्टिंग करना और साथ ही साथ विश्वविद्यालय में अभिनय का अध्ययन जारी रखा, लेकिन विश्वविद्यालय में हुई हड़ताल के परिणाम स्वरूप ऑडियंस में चली गई और साथ ही साथ टूलोज में भी वो चली गई। इनके बारे में, इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में जानते हैं। 1991 में ये ऑर्जन ब्रीड के अंदर देखने को मिली। साथ ही साथ बैंडी बॉज 1991 में, चॉकलेट के लिए एक जैसे 1992 में और भी कई मूवीज़ में देखने को मिली। पैरडीज 2019 में, साथ ही साथ टेलीविज़न सीरीज़ के अंदर XY के अंदर और प्रैक्टिस 2012 से 13 के बीच में। साथ ही साथ और भी कई एक जैसे जगह ये आपको देखने को मिली। बैक टू बैक कई सीरीज़ें इन्होंने की हैं, मूवीज़ें इन्होंने की हैं। दोस्तों इनके बारे में अब हम सारी कुछ जानकारी आपको बता ही चुके हैं। यदि आपको और भी किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो।
ताकि हम बहुत जल्द उस पर वीडियो ला सकें। तो दोस्तों अब हम जानेंगे इस मूवी के एक तरह से और भी कई डिटेल हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, सारी कुछ डिटेल है, एक तरह से हमने कैरेक्टरों के बारे में भी जान ली और बाकी कुछ बची हुई डिटेल होगी जो एक तरह से मेरे से छूट गई हो या मुझे ध्यान नहीं हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वो हमारे अगले पार्ट के अंदर एक तरह से वो कवर कर ली जाएगी। अब हम जानते हैं एला क्लब डे लॉज आज आदर्शवादी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिपेंडेंस। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज के बारे में जानते हैं। इसके अंदर भी जो कैरेक्टर हैं वो सेम है जो कि आपको पिछली मूवीज़ में कहीं देखने को मिले, इसलिए इसे मैंने चूज़ किया है और बचा हुआ जितना भी माल है पिछला वो इसके अंदर कवर कर लेगा। यानी जितनी भी चीज़ें एक तरह से छूट गई थी पिछले पार्ट के अंदर इस मूवी के, यानी एक तरह से इस सीरीज़ के, वो भी एक तरह से इसके अंदर कवर हो जाएगी। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम एल क्लब डी लॉस आइलिस्टेंस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में हम सारी कुछ डिटेल आपको बता ही चुके हैं। यदि आपको और भी कुछ डिटेल जाननी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त थ्रिलर सीन भी इसमें देखने को मिले हैं और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, वो सारी कुछ जानकारी मैंने आपको बता दी, स्टोरी पूरी मैंने आपको बता दी है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम हर OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, प्राइम वीडियो, HBO, स्टेंज, हुलो, हर OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज़, मूवी, इन सभी की एक्सप्लेनेशन, रिव्यू, डिटेल सारी कुछ जानकारी हम आपको बताते रहते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आपको और भी किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी हमने MCU और DC की जो मूवीज़ हैं उन पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। नेटफ्लिक्स पर भी बहुत जल्द प्लेलिस्ट लेकर आ रहे हैं, जो भारी इसका कंटेंट है उनके ऊपर हम वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। और अब हम इसके आखिरी के अंदर इसके कास्टिंग के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में भी हम सारे कुछ डिटेल आपको बताते हैं। ये 2020 की मैक्सिकन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसकी एक सीरीज भी आ चुकी हैं और इसे जूलियस पॉलविन मार्ली और नॉली वॉर्ड एंड टॉम रोजन शामिल है। इसका प्रीमियम आपको देखने को मिला था 24 सितंबर 2020 को। तो दोस्तों अब हम कंटिन्यू जानेंगे इस सीरीज के कई कैरेक्टरों के बारे में। तो यदि आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आए या आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस मूवी का डायरेक्शन संभाला है मॉर्सलो टोबार्स ने, साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटिंग भी इन्होंने अपने हाथों से लिखी है। कहानी मोशन टोबास और मोशन एल्बस पेरिस द्वारा लिखी गई है। प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसका प्रोडक्शन संभाला है रोडिंग जॉर्लिस ने और साथ ही साथ और भी कई लोग हैं जिन्होंने इसके प्रोडक्शन में अपना हाथ बटोरा है। उन सभी के नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो जुआन आबोल मादीना, इनके बारे में तो हमने जान ही लिया था और लगभग 5 से 6 कैरेक्टर और हैं, इन सभी के बारे में भी हम जानेंगे। पहले एक बार इस मूवी के बारे में यानी सारी डिटेल हम आपको बता दें। इस मूवी का डायरेक्शन आवृत्ति पिक्चर्स और आर्ट ऑन बाय एल्स जेनियंस ने किया है। साथ ही साथ 24 सितंबर 2020 को ये आपको देखने को मिली थी। 101 मिनट टोटल मिलाकर इसकी लेंथ बताई जा रही है। मैक्सिको के अंदर इसे बनाया गया है, स्पेनिश इसकी लैंग्वेज है और लगभग इसने $36,891 की कमाई की थी। स्टोरी के बारे में बात की जाए तो विश्वविद्यालय के 7 युवा छात्रों ने कसम खाई कि वह ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा खरीद कर वहाँ पर अपना घर बनाएंगे और बूढ़े होने पर सभी एक साथ रहेंगे। हालांकि अपने 40वें वर्ष का युवा अरहसान एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो पृथ्वी पर बसता है और अपने दोस्तों को एक बैठक में एक पार्टी में आमंत्रित करता है ताकि वे देख सके कि उन्होंने वादा किया था वह पहले ही पूरा कर चुकी है।
इस फिल्म का भाग लेने वाले कलाकार भी कई हैं। हम सभी के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। रेड टोमेटोज जेवन ग्रिड पॉर्गन क्रिस्ट पर काम का प्रकाशन डाला है। उन्होंने प्रस्ताव में से संवेदनशील और बुद्धिमत्ता बताया है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको और भी कई डिटेल बताता हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें भरपाई सहित कलाकार अभिनय कार्य कर रहे हैं। दूसरी ओर सीनियर्स प्रीमियम के लुइस एल्जस और मोरा ने स्क्रिप्ट की आलोचना करते हुए चरित्र निर्माण के मामले में औसम दर्जा का एक तरह से बताई है, जो कि 40 जैसी घिसी पिटी बातों से भरी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ जो पर्यावरण को एक चरित्र में बदलने का प्रभाव करता है, ये स्टोरी आपको देखने को मिली है पूरी मूवी के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने एरियन एक तरह से एनियल्स पुरस्कार 2021 अपने नाम किया है। अब इसके कैरेक्टर के बारे में जॉन पॉपी मार्टिन्स के बारे में तुमने जान ही लिया है। अब हम हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में जानेंगे जो कि इसमें देखने को मिली है, क्लाउडिया जूलियट रामिज वॉल्डेंस के बारे में। 30 जुलाई 1964 को मैक्सिकन अभिनेत्री का जन्म हुआ और क्लाउडिया जूलियट रामिज वॉल्डेंस में इनका जन्म हुआ। 30 मई 1994 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 60 वर्ष इनकी उम्र है। एल्टिन वोर्गुस में मैक्सिकन में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं। 1983 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। ड्यून्स 1994 में इनका एक तरह से फर्स्ट फिल्म थी। 1986 में कॉर्डिंग डे, फैमिलियर्स 1996 में, साथ ही साथ इसके साथ फिस्टन गैसन 1991 में, सेक्सोस आमोर हाई टोलन विक्रे 2006 में, और साथ ही साथ इसी के साथ ब्रूतन 2006 में, होल्डिंग अपनी खुद को हीरो 2022 में। टेलीविजन के अंदर ये नेटलिस 1993 में, जुआन आर्लिस 1985 में और कोटिन्स 1996 में। साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ इन्होंने की है। फोरगो आर्लिस और 2021 में सारा को किसने मारा नाम की मूवीज़ के अंदर देखने को मिले हैं। दोस्तों अब हम दूसरी एक तरह से कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। टियारो एक डोलास 6 जनवरी 1974 को इनका जन्म हुआ। मेक्सिको सिटी DF मैक्सिकन में जन्मी है। टेरियड एस्केट फ्लोस एक मैक्सिकन अभिनेत्री है। टियोर एस्केट फ्लोरेस 6 जनवरी 1974 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 39 साल इनकी उम्र है। DF मैक्सिको में हुआ। मुख्य रूप से अभिनेत्री हैं, राइटर हैं, निर्माता हैं। 1990 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। 1990 से 1991 तक एनल कोस्प्रोजियंस और साथ ही साथ इसी के साथ भोजन आयोजन में और आयुर्वेद के अंदर भी मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली है। और एल क्लोफेस 2023 के अंदर भी मुख्य भूमिकाओं में थी। फिल्मोग्राफी के अंदर पॉप स्प्रेजन 2015 में, द ब्लैक मिस्टन्स 2021 में। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ बैक टू बैक कई मूवीज़ इन्होंने की। 1992 में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला राष्ट्रोत्सव का अवार्ड जीता और सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार अभिनेता 2004 और साथ ही साथ 2013 अपने नाम किया। और सबसे अच्छा से डांसर का अवार्ड इन्होंने 2015 में अपने नाम किया। दोस्तों इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ महिला संघ कलाकार 2001 और कई अवार्ड्स अपने नाम करते हुए ये नजर आई थी। अब हम अगली कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है नेलिया नॉरविंडा। एक मैक्सिकन थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म अभिनेत्री है। नेलिया नॉरविड 16 फरवरी 1970 को इनका एक तरह से जन्म हुआ था। 53 साल इनकी उम्र है। मैक्सिकन सिटी मैक्सिको में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री है। 1976 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। फोंडर्स ग्लोरियस पार्क 1988 से 1987 के बीच में इनका जन्म हो। इन्होंने शादी की और इनके तकरीबन 2 बच्चे हैं। साथ ही साथ वह टेलीनॉज क्रिश्चियंस लियोस के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। साथ ही समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित 1987 की फिल्म गोबी ए ट्रू स्टोरी में भी दिखाई दी है। फिल्म ला ओटन फिलियस में नीनास की भूमिकाओं के लिए उन्होंने 2012 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए एरियन पुरस्कार के लिए नामांकन किया। साथ ही साथ दोस्तों नेलियस नॉरविड
नॉवेंस का जन्म काउंसलर डॉर्ट्रियंस, लेखन निर्माता निसंग और पूर्व अभिनेता ईवा नॉर्विद के बेटे के यहाँ हुआ, जो बाद में एक रूसी राजकुमार पाउल विंग्स और चोडियंस कौंस की एक फिनिश मूर्तिकार और जोहर काजन्स की बेटी हैं। जब नॉर्विद 12 साल की थी तब तक उनकी मां से अलग हो गई और 2 फरवरी 2004 को डच कार्यालय पर अज्ञात डच पिता की खोज करने के लिए फिर से एकजुट हुए। जब 17 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म डेब्यूज दी इल्यूजन में दिखाई दी तो मिशन 4 2012 में मैक्सिको फिल्म्स के अंदर भी इन्हें लिया गया और नॉर्विड ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में हेनरीज इन वेंस और ए डॉल हाउस के थिएटर प्रोडक्शन के टेलीविजन स्टेज और टेलीविज़न से की थी। इसी के साथ ए डॉल हाउस के थिएटर प्रोडक्शन में भी आई और 1987 में 70 साल की उम्र में एल कैंडिडेट डे लास और एस्लोस टेलीविज क्रूज ऑडियंस वुजन्स की भूमिकाओं के लिए ब्रेक मिला। दोस्तों नॉर्विड ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में हेनरीज इब्रेंस के द डॉल हाउस के थिएटर प्रोडक्शन में टेलीविजन स्टेशन पर टेलीविजन में की थी। 1997 में 13 साल की ये 31 उम्र में एनिस कैडियन डेनियस टेलीफोन स्कीट और ग्रूजन्स की मुख्य भूमिकाओं के साथ ब्रेक लिया। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म बॉबी ए ट्रू स्टोरी में भाग लिया। कई अन्य टेलीविजन में कुछ छोटी भूमिकाओं के बाद उन्होंने क्रूडर नेटन एलर आमोस में अभिनय किया और फिर टेलीविज़न से ब्रेक ले लिया। वह 8 साल बाद टेलीविजन प्रीशन में लौटी। वह डी हेड और टू इट फॉर लव विषय की भूमिकाओं में दिखाई दी। मॉर्निंग टूर द्वारा निर्देशित उसी माँ के बारे में एक भारतीय चित्र था। 2006 में नॉर्विड ने पहली फिल्म पुली की जिसका निसंग और निर्माण उसकी नाम उसी वर्ष कई अपनी मृत्यु के समय पर किया था, जिसका शीर्षक बॉर्न द्रिराट था, जो कि गंभीर रूप से विकलांगी मैक्सिकन अभिनेता संगीतकार जोसन फ्लूस के बारे में एक आवृत्ति थी जो बिना हथियारों के पैदा हुआ था। अन्य अंग फिर भी मैक्सिकन में विभिन्न रूप से थे। दोस्तों फिल्मोग्राफी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त थी। बारमोड प्रोट 1958 और बैक टू बैक कई मूवीज इन्होंने दी। अगले जो हमारे कैरेक्टर हैं जिनका नाम है डेस पॉल्सियोन्स। जी हाँ दोस्तों 13 मई 1975 को इनका जन्म हुआ। चिली के अभिनेता हैं। इन्होंने इस इंडस्ट्री में बैक टू बैक कई सुपरहिट मूवीज भी सीरीजें भी दी हैं। 13 मई 1975 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 48 साल इनकी उम्र है। सेलियोंग चिलीज के अंदर हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। 2000 से इस इंडस्ट्री में जुटे हुए हैं। प्लोशंस का जन्म चिली में हुआ और लेकिन जब वह 2 साल के थे तब वह मैक्सिको चले गए। उनकी विभिन्न नाटक शो टेलीविजन में भाग लिया और मुख्य रूप से फिल्मोग्राफी वन डे सुसाइड 2010, हिट लॉर्ड 2010 और एकल क्लब डे लॉस आदर्शवादी 2020। टेलीविजन के बारे में बात की जाए तो 2000 के अंदर एल आमोर नो एज कॉमन लो पिट्स 2000 के अंदर और एल पेट्स डे लाज मुलिस 2002 में। साथ ही साथ दोस्तों अंतकाल तक त्रुइस 2009 और भी कई जगह मुख्य रूप से देखने को मिले। ला मदरस्ते 2022 में। अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो इन्होंने कुछ खास अवार्ड जीते नहीं हैं। बार्बिन पुरस्कार और प्रीमियस टेलफोर्ड अवार्ड्स इन्होंने जीता है। तो दोस्तों अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि इस इंडस्ट्री में और इस मूवी में ज़बरदस्त रोल निभाते हुए नजर आए थे। तो दोस्तों इसी के साथ हम जानते हैं नोलार्ड वेंचूस के बारे में। योलांड वेंचूस इनका नाम है और साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में हम आपको सारी कुछ जानकारी आपको देते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप तक पहुंच सके। दोस्तों इनका जन्म 11 अक्टूबर 1958 को हुआ था।
बार्सिलोना स्पेन में हुआ एक दोहरी राष्ट्रीयता वाली स्पेनिश मैक्सिकन अभिनेत्री है। जब वह छोटी थी तो एक स्पेनिश गायक थी और वो मैक्सिकन टेलीवॉन्स में भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। स्पेनिश बच्चों के संगीत बैंड पिंचस की प्रमुख सदस्य हैं। एक रिकॉर्ड कंपनी द्वारा ऐसे बच्चे की तलाश में एक विज्ञापन पोस्ट करने के बाद वह पॉन्चिंग में शामिल हो गई, जो कि गा सकती है और डांस कर सकती हैं। और साथ ही साथ कुछ महीनों बाद 1980 में बोर्डेंस का गठन हुआ और उसका नाम पेंचिस बोर्डन गेम्स के स्पेनिश संस्करण के नाम पर रखा गया। ब्राइड स्पेन और लैटिन अमेरिकन में सफल रहा। उन्होंने 5 एल्बम रिकॉर्ड किए और 7 फिल्में, एजलिस में 3 फिल्में। साथ ही साथ योलार्ड वेंचुस इनका नाम है, वेंचुरा। 21 अक्टूबर 1958 को इनका जन्म हुआ और लगभग 55 साल इनकी उम्र है। बार्सिलोना स्पेन में। मुख्य रूप से ला विचन आमलिस इनका नाम है दूसरा। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री है, सिंगर है और इन्होंने 2010 में एल जॉर्ज वार्गोन से शादी की, 2017 में ऑर्लियस बिंचिन से शादी की। साथ ही साथ इसी के साथ 1980 के दशक के मध्य में वेडन्स में अलग हो गई और 1990 के दशक की शुरुआत में इन्होंने लूसिया मेडलिस टेलबोस आमोर डेड और नार्डी सेस्टिन्स की भूमिका समाप्त करने के लिए नोलाडो मैक्सिकन चली गई। इसके बाद वह मार्शलियट कलाकारों में शामिल हो गई। इसके बाद उन्होंने कोरा जोन साल्वोस में एक वैश्विक भूमिका निभाई। साथ ही साथ थिएटर में इन्होंने मोकलोंग डे ला वेंचिन और द वेंचाइन मॉर्गन्स की स्पेनिश संस्करण में भूमिका निभाई। पेनोस एनी ट्री 2023 के अंदर और एलोस मुझे जारमोन 2021 से 22 के अंदर और फ्लस के रूप में फ्लूर और दिन 2021 के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली। फिल्मोग्राफी भी बहुत गजब की थी इनकी, इनके बारे में भी बता दिया है मैंने सारी कुछ डिटेल आपको। अब हम हमारे अगले सुपरस्टार टॉम्स रोजास के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, टॉमस रोजांस इनका नाम है, एक मैक्सिकन अभिनेता है और साथ ही साथ बाजा कैलिफोर्निया रूस मैक्सिकन में इनका जन्म हुआ। फ्रांस में यह मार्चो एज नृत्य कला सालों में हासिल हुआ। उन्होंने मॉलगीज के निर्माण और संचालकों का भी एक तरह से अध्ययन किया। उन्होंने मैक्सिकन में इनके थिएटर कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा पहचान बनाई। मुख्य रूप से ला पाजोस इनका नाम है, कैलिफोर्निया मैक्सिकन में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक एक्टर है, 2010 से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो ए एल्बर्ट डे ला साइलीज और ला सेबा और लारा रिबूट और साथ ही साथ डे लाता फ्रेडियस और क्वाडो लोस हिंजो रोगियंस और साथ ही साथ ला रोडियस नेटफ्लिक्स के अंदर भी। मुख्य रूप से टेलीविजन के अंदर ये इन्होंने एल एनग्रोड डेली एंग्रूज और साथ ही साथ एनब्रो एंडीज के अंदर और फाल्फो स्थित मैक्सिको 2019 के अंदर और भी कई भूमिकाएं निभाई जिनके बारे में मैंने आपको बताया। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। दोस्तों, सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, सारी कुछ जानकारी आपको दे ही दी है। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि और किसी मूवी या सीरीज के बारे में आपको और भी कुछ डिटेल या और भी किसी चीज़ के बारे में आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अब हम और कई कैरेक्टर हैं इस एक जैसे सीरीज के अंदर, उनके बारे में भी जानते हैं और सारी कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ। जो हमारे अगले जो कैरेक्टर हैं मानोला कार्लोस, जी हाँ दोस्तों, मेवाल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है और मेनोलो और साथ ही साथ जूलियन कार्बोड मोलानो के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मुख्य रूप से 25 अप्रैल 1977 को इनका जन्म हुआ था। एक कोलंबियस अभिनेता है। मैनुअस जूलियस कार्नोड मालोना इनका एक तरह से नाम है। 25 अप्रैल 1977 को इनका जन्म हुआ। 46 साल इनकी उम्र है
और पोपियांस काउंस कोलब्रिज में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और मार्लोड कॉर्डियंस के एक अधिकारी वेबसाइट भी है। इनकी कोर्नाइट का जन्म 25 अप्रैल 1977 को पोपियांस कोलंबस में हुआ। 7 साल की उम्र में कार्डोन्स के परिवार ने उनका उपनाम मानो रखा, जो कि बाद में उनका मंच नाम बना गया। और जब वह 18 वर्ष के थे तब वह वित्तीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए केली कैलिफोर्नियस चले गए, लेकिन बाद में फिल्म का अध्ययन करने के लिए स्पेनिश चले गए। और मनालो की माँ नेशन मोलान्स एक मनोवैज्ञानिक, व्यापारी और ज्योतिषी थी। उनके पिता एंड्रियस जेलविड कॉर्डन और एक राजगीर थे, जो कि पोपियांस के मेयर थे। और कॉर्डियंस के 3 भाई और एक बहन है। कैलीस कोलंबियस में वित्तीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कार्लोस मेंडेस संघ में अपनी कलात्मक शिक्षा को आगे बढ़ाने का फैसला किया। फिल्म में डिग्री हासिल करने के बाद स्पेन चले गए और अपनी सफल अभिनय करियर के अलावा कनाडा के उनके परोपकारी प्रयासों और एक तरह से संकल्प कार्यों के लिए पहचाना जाता है। वह कई धर्मार्थ और पहलों में शामिल रहे और विशेष रूप से वह एक बच्चों की शिक्षा के कल्याण पर ध्यान देते हैं। दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताऊँ तो एक तरह से कॉर्नलियस ने कम उम्र में मॉडलिंग शुरू की, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें मॉडलिंग एजेंसी में एक तरह से लिया, जहां उन्होंने अपना पहला अनुबंध का हस्ताक्षर किया। 14 साल की उम्र में उनको पता चला कि टेलीविज़न विज्ञापन शूट किए और कोलंबियस में कई एजेंसियों की टीवी विज्ञापन, फोटोग्राफी और रनवे के लिए पेशेवर रूप से मॉडलिंग शुरू की। 1995 में 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और प्रोडेंस ई हिंजूस नामक एक लोकप्रिय कोलंबियस टेलीविज़न श्रृंखला से की, जिसमें उन्होंने 3 साल तक अभिनय किया। 1948 में उन्होंने मुख्य रूप से टेलीविज़न टोनियस कोलंबियस में पहली मुख्य भूमिका जीती और 1 साल बाद उन्होंने टेलीवेंस फोरो क्यू डालोस में अभिनय किया और एक ऐसे युवा का चित्रण जो कि एक ड्रग संगठन का हिस्सा बन जाता है ताकि वह अपने दोस्तों की मौत का बदला ले सके। 2001 में दिखाया गया आमोर ए मिल्स और एक और कोलंबियस टेलीविज़न। 2002 में उन्होंने टेलमोड और ओरसन की कैम्यूज के साथ विशेष अनुबंध का हस्ताक्षर किया। साथ ही साथ 1 साल बाद 2003 में उन्होंने अपना पहला मैक्सिकन टेलीविज़न लॉरेंस कॉर्नेस में अभिनय किया, जहां उन्होंने गुस्ताव एल्गुस नाम का एक व्यक्ति का किरदार निभाया, जो 10 साल बाद मैक्सिकन में अपने गृह नगर लौट आया, लेकिन पिता की मौत का बदला लेने के अपना पहला नाम सफर रखा। और डेरियन टेम्बर्स आइलैंड्स स्पेनिश संस्करण की मेज़बानी की उन्होंने मैक्सिकन टेलीवोस ग्लिटन सेल्बिस की भूमिका निभाई। कोर्डोन्स ने 2005 में जॉर्ज फ्रोकस की इसी नाम की किताब पर आधारित फिल्म रूशियंस तिजरेंस में अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की। फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म गोया पुरस्कार के लिए नामांकन किए एक तरह से इन्हें दिया गया। 2005 में हॉलीवुड में अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट और फेस्टिवल में फिल्म का उत्तरी फिल्मांकन प्रीमियम हुआ। 2005 में उन्होंने बाबर्स मोरी और कीशन स्मायर के साथ फिल्म लाजोरस के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर रोल निभाया। 2 साल की अनुपस्थिति के बाद कॉर्डन टेलमोड प्रोडक्शन और मार्नी टेलवोड और आर्गोस के लिए काम पर लौट आए। 25 सितंबर 2007 को कार्डोन्स और बोस्टन के बेड और वे इवेंट्स सेंटेंस और लेडिन प्राइट अवार्ड्स में सम्मानित किए गए। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों के हिपोनियस में उपलब्ध और सम्मान करते हैं और लेडिन्स प्राइज पत्रकार का उत्पादन है। कॉर्डन्स 2008 की डिज्नी फिल्म वेब्रिज फिल्म हाउस की दिखाई दी। 2008 में कॉर्डन्स कैलिस टीवी के एक कॉर्डन्स लॉस एम्पलस में दिखाई दी, जब उन्होंने एक ड्रैगन डील्स की भूमिका निभाई। श्रृंखला कोमियंस न्यूयॉर्क, कोलंबियस, पनाम और मेडलिस में फिल्माया गया। इस श्रृंखला के बाद इसी नाम की एक फिल्म में आई। यह दोनों एडेंस ओपन उर्फ पोलिस में दिखाई दी किताब पर आधारित थी और जिन्होंने जेल में रहते हुए किताब लिखी। यह श्रृंखला 5 जून 2008 को कैलक्रोड टीवी पर शुरू हुई और जो अक्टूबर 2008 तक जारी की गई।
जुलाई 2008 में प्रीमियम होने के बाद एक कोटेंस कोलंबस टेलीविजन पर सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला शो था। ये दिसंबर 2008 में टेलमरूड्स के अंदर सबसे ज़्यादा रेटिंग पाने वाला शो भी बन गया था। साथ ही साथ उन्होंने 2009 में कुर्नोल बेकन्स के साथ ला हिम्स मॉडर्न में अभिनय किया और फिल्म का प्रीमियम 2009 में मैक्सिकोन्स में हुआ। उन्होंने अपने भाई जोहान्स के साथ तीशन ऑर्सन नाम की एक लघु फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। इसे लघु फिल्म का प्रीमियम 2009 में कोलंबियस में हुआ और इसका निर्माण उसकी फिल्म कंपनी 1112 फिल्म से द्वारा किया गया। उन्होंने नेटफ्लिक्स की हू किलर्ड सारा में अभिनय किया, मुख्य पात्र एलेक्स गुमजेंस के रूप में, और हाल ही में उनकी 1111 फिल्म कंपनी में वोल्कन्स एंटरटेनमेंट स्टूडियोज के साथ समझौता किया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोशियन तिजरेस इनका एक जैसा नाम है। फिल्मोग्राफी के अंदर सबसे पहले इनकी फिल्म इसी एक तरह से नाम की थी, इसका रोल निभाया इन्होंने, और साथ ही साथ द नेचर कोर्टेंस 2011 और बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी, और साथ ही साथ डेथ ऑफ द रूलेट 2030 के अंदर अभी हाल ही में ये इस मूवी में देखने को मिली है। टेलीविज़न सीरीज के बारे में बात की जाए तो पॉडलेस और नी जोस 1985 से लेकर 2000 के बीच में, साथ ही साथ 2001 में आमोर एमिला 2001 में 124 एपिसोडों में, 2003 के अंदर लेडला डी कोल्डेस 121 एपिसोडों में, गीतांसा 2004 में, 2008 में सिनी टेंटस 9 है, और साथ ही साथ 2011 में एक वेल बैन जो साथ ही साथ इसी के साथ नौकरेज और ला अहमदा 1991 में, 2016 से 2017 में रूबी लोच मार्नी मैडन्स और क्यू मैट ए सारा 2021 से 2023 के अंदर ये आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी हो गई, सारी कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं या आपको एक तरह से और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और आप में से कितने लोगों ने इस मूवी या सीरीज को देख लिया हो आप अपना रिव्यू नीचे लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज़ के बारे में बात की, जो कि एक तरह से आपको मैक्सिकन लैंग्वेज में देखने को मिली है, बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में अवेलेबल है। यदि आपने इस सीरीज़ को देख लिया तो आप अपना रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी आप इसे देखना जाने वाले की एक तरह से सोच रहे हो तो ठीक ठाक ये आइटम है, वन टाइम बस ये आइटम है, आप जाकर इसे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो। सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख ही पाओगे। बाकी आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना की सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक मिल जाएगा, आपको 50 से 60% का डिस्काउंट ज़रूर से आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज़ के बारे में सारी कुछ जानकारी आपको बता दी है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।